जब सोते हैं तो नाक बंद हो जाती है, पूरी रात मुंह से सांस लेनी पड़ती है। अंग्रेज़ी डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि भाई ये आपकी नाक के अंदर मांस बढ़ गया है, इसको काट के निकालना पड़ेगा। उसको काट के निकाल दिया जाता है, कुछ दिनों के बाद फिर बढ़ जाता है। इस तरह से बार बार नेज़ल पॉलिप को काट के बाहर किया जाता है और हमने इस तरह के केसेस देखे हैं कि बार बार नेज़ल पॉलिप के ऑपरेशन से कभी कभी कैंसर तक हो जाते हैं नाक के। कुछ मरीज़ ऐसे भी होते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब ने एक नेज़ल ड्रॉप दिया है और कहा है कि जब भी आप सोएं तो नाक में ये नेज़ल ड्रॉप डाल के सो जाएं। लेकिन ये ट्रीटमेंट नहीं है भाई। रोज़ नाक में ड्रॉप डाल के सोओगे तभी नींद आएगी, नहीं तो नाक बंद हो जाएगी। या नाक के पॉलिप को आप बार बार काट के निकालते हो तो कुदरत का नियम है, जो चीज़ जितनी काटी जाती है इतनी ही ज़्यादा होती है। ये बीमारियों को कॉम्प्लिकेट करने के प्रोसीजर हैं। मैं आपको बताऊंगा कि नेज़ल पॉलिप बन क्यों जाते हैं, और अगर ये बन गए हैं, रात में नाक बंद हो जाती है, नींद नहीं आ पाती, तो इनको कैसे जड़ से ठीक किया जा सके, इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे। पहले मैं आपको बताऊंगा नेज़ल पॉलिप बन क्यों जाते हैं। देखिए, जो हमारी ये पूरा फेस है, ये बहुत ही बारीक बारीक बोन्स से मिलके बना है और इसमें खाली जगहें होती हैं। उन जगहों को साइनस कहा जाता है। साइनस का मतलब होता है खाली जगहें। ताकि ये खाली जगहें नेचर ने हमें इसलिए दी हैं ताकि हमारा पूरी स्कल बहुत हल्का रहे। अब ये जो हमारे इस फेस है, फेस में बहुत सारे खाली जगहें हैं, उनमें जो साइनसिस हैं, साइनस की मेम्ब्रेन्स होती हैं। जब भी हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कमज़ोर पड़ती है तो बॉडी में इन्फेक्शन हो जाते हैं। जैसे सर्दी से गर्मी में गए, गर्मी से सर्दी में गए, कुछ गलत खान पान हो गया है ना, तो उन वजहों से बॉडी में जब इन्फेक्शन होता है तो वो इन्फेक्शन जब साइनसिस के अंदर जाता है तो साइनसिस अपने डिफेंस के रूप में डिस्चार्जेस रिलीज़ करते हैं। वो डिस्चार्जेस नाक के द्वारा बाहर आते हैं, जिसे कहते हैं हम नज़ला हो गया, नाक बह रही है। वो बॉडी का एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है। उस दौरान जब पूरी हमारी फेशियल साइनसिस पर इन्फेक्शन का मतलब प्रभाव रहता है या इन्फेक्टेड रहता है साइनसिस, तो नेचर यानी कुदरत हमारे नाक के अंदर एक पॉलिप तैयार करती है ताकि बहुत अधिक हवा ना जाए, ताकि उस हवा के माध्यम से इन्फेक्शन अंदर ना जा पाए, उसको बाहर रोक लिया जाए। वो पॉलिप की वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाए ताकि इन्फेक्शन जितना हो सके चिपक जाए इन पॉलिप से। आप समझने की कोशिश कीजिए। ये पॉलिप इसलिए बनाती है नेचर ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हवा रोकी जा सके और उसका सरफेस एरिया बढ़ जाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फेक्शन को कैच कर सके। और हम कहते हैं कि नाक बंद हो रही है, ये नाक आपके डिफेंस के रूप में बॉडी बंद करती है। इसको खोलने के लिए बॉडी में तरह तरह के प्रोसीजर अंग्रेज़ी ट्रीटमेंट में किए जाते हैं, जो कि खतरनाक बीमारियों को दावत देते हैं। अब जब ये नेज़ल पॉलिप बन जाते हैं, बॉडी का एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है साइनसिस में मतलब इन्फेक्शन की वजह से, और बॉडी वहाँ से डिस्चार्जेस रिलीज़ करती है ताकि इन्फेक्शन को बहाव के द्वारा बाहर भेजा जा सके। जितनी तेज़ बहाव होगा, समझ लो इतना ही अधिक इन्फेक्शन बाहर आ रहा है, और हम उसको रोकने का प्रयास करते हैं तो बीमारियां कॉम्प्लिकेट होती चली जाती हैं। नाक बहती हुई अगर आप रोकोगे तो आपको खांसी हो जाएगी, छींकों को रोकोगे आपको खांसी हो जाएगी, गले में कंजेशन होगा, सांस की जितनी भी नलियां हैं, लंग्स हैं, इनकी नालियों में सूजन आ जाएगी, आपको खांसी के बाद धीरे धीरे सांस लेने में दिक्कत आएगी। ये सारा कब हो रहा है? जब हम नेज़ल स्प्रे यूज़ कर रहे हैं, नाक को बंद कर रहे हैं और नाक को बहने से रोक रहे हैं। भाई नेचर के अगेंस्ट चल रहे हो हम, मतलब हम नेचर के अगेंस्ट चल रहे हैं। नाक नेचर बहा रही है और आप उसको बंद कर रहे हो, ये प्रकृति के खिलाफ है। नाक अगर बह रही है तो आपको रोकना नहीं है, उसको बहने दीजिए। छींकें आ रही हैं तो उसको रोकना नहीं है, आने दीजिए। और मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसका परमानेंट सॉल्यूशन कैसे करना है। बहुत ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनिएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा फल सब्जियां रखिए।
अपने खाने में गरिष्ठ भोजन, पैकेट फूड, प्रोसेस फूड हटा दीजिए। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, हमें रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा करने में मदद करते हैं, हमारा शरीर स्ट्रॉन्ग बनाती हैं ये चीज़ें। आप एक चीज़ का अंदाज़ा लगाइए, जब भी कभी आपके पेट में अपच होगी, पेट में गैस बनेगी, आप कुछ गरिष्ठ भोजन खा लोगे तो आपकी रात को नाक बंद हो जाएगी। इस बात को आप नोट कीजिए अपने ऊपर। जब भी कभी हैवी खाना आप देर रात खाओगे तो रात को आपकी नाक बंद होनी है डेफिनेटली। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, आप तो एक खाने में फल सब्जियाँ ज़्यादा रखिए, रोज़ नियम से आधा घंटा पैदल चलिए, उससे वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर जाएंगे, फ्री रेडिकल्स, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बर्न होंगे, ख़त्म हो जाएंगे और बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप होगी, जिससे बॉडी के अंदर इस तरह के इन्फेक्शंस होने के चांसेस कम हो जाएंगे। और अगर नेज़ल पॉलिप आपके बन गए हैं, नाक अवरुद्ध हो गई है, तो मैं आपको एक मेडिसिन बता रहा हूँ। देखिए, होम्योपैथी लक्षणों का इलाज करती है। लक्षणों को के आधार पे अगर आप होम्योपैथी लेते हो तो पूरी तरह से ये ठीक कर देती है। फिर भी थेरेपेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक मेडिसिन बता रहा हूँ। उस मेडिसिन को एक एक बूंद दिन में 3 बार आधा कप पानी में डाल के लीजिए। रात में नाक बंद हो जाती है, ओपन नहीं होती और मुंह से सांस लेनी पड़ती है, तो थूजा 30 पावर में लीजिए और एक बूंद सुबह, एक दोपहर, एक शाम नियमित रूप से ले लीजिए, कम से कम 1 महीना। ये दिक्कत पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। लेकिन अपने खाने से अल्कोहल, टोबैको हटा दीजिए, गरिष्ठ भोजन, पैकेट फूड, प्रोसेस फूड हटा दीजिए और कम से कम 30 मिनट पैदल चलिए। ये बीमारी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, आपकी नाक हमेशा के लिए ओपन हो जाएगी। आपको ज़रूरत नहीं है ऑपरेट कराने की, आपको ज़रूरत नहीं है रोज़ नेज़ल स्प्रे करने की। आप इसको कीजिए और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, डॉक्टर साहब आपकी दी गई जानकारी कितनी कारगर आपके लिए रही। मैं आपका दोस्त डॉक्टर आसिफ अली, आपका हेल्थ प्रिजर्वर। एक रिक्वेस्ट है व्यूअर्स, आप हमारे चैनल से अगर पहली बार जुड़ो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।